Hello friends, welcome to our channel Mama and Shivansh. I am Barkha Gupta and आज हम जो वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ, जो मैं शिवांश को देती हूँ करने के लिए, वही वर्कशीट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरा जो बेटा है वो अभी नर्सरी में है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी जो प्रिपरेशन करा रही हूँ उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर वर्कशीट तैयार करती हूँ, वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो वर्कशीट्स मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ बिकॉज ही नो लाइक ABCD कैपिटल से पता है बट स्मॉल लेटर्स अभी भी वो नहीं जानता है प्रॉपरली, तो इसलिए ये जो पहली वर्कशीट है मैंने उसी के रिगार्डिंग तैयार की हुई है, जिसमें आप देखोगे मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं और ये जो कैपिटल लेटर्स हैं उसी के स्मॉल लेटर्स मैंने उसे यहाँ लिखे हुए हैं। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया हुआ है जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको मैंने इस तरह से पार्ट में डिवाइड करके उसको दिया हुआ है जस्ट फॉर दी कंफ्यूजन उसकी दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हो। इससे बच्चे क्या करेंगे कि कैपिटल देखकर स्मॉल लेटर्स को मिक्स और मैच करने की कोशिश करेंगे, तो पता चल जाएगा हमें भी और कि बच्चे को कितने वर्ड्स रिकॉग्नाइज हो चुके हैं और कित पर उसकी मेहनत अभी बाकी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा सारी चीजें याद रखे। जैसे अगर मैं मेरे बेटे की भी बात करूं तो वो भी भूल जाता है, इवन ABCD उसको इतनी बार अच्छे से पता है, उसके बाद भी कई बार वो भूल जाता है, M और N में कंफ्यूज हो जाता है, कई बार पूछने लगता है मैम मम्मा L4 क्या होता है। तो ये बच्चों के साथ कॉमन है क्योंकि अभी उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, तो वो पूछेंगे तभी वो सीखेंगे। तो उनकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस कराना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो आगे उसको कंटिन्यू कैसे सीख पाएंगे। तो लर्निंग स्टेज में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, तो इसलिए एक वर्कशीट आप इस तरह से दे सकते हो। फिर दूसरी वर्कशीट मैंने उसके लिए बनाई हुई है, तो ये भी मैचिंग वर्कशीट ही है। इसमें मैंने उसको दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे मैंने उसको काउंट करने के लिए दिए हुए हैं, अलग अलग शेप्स बना दिए हैं, तो उसे वो काउंट करना है और यहाँ पर उसके नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स के साथ उसको मिलाना है। तो ये बहुत इजी है और बच्चा उसको करता भी बहुत अच्छे से है। अब जैसे ये 4-5 तक तो इजीली काउंट कर लेता है, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, कई बार डबल काउंट कर लेगा किसी को, या किसी को ये मिस कर जाएगा, ये चीजें इसके साथ होती हैं। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज आप, ये एक वर्कशीट आप दे सकते हो। इससे बच्चे की जो काउंटिंग पावर है वो अच्छी होती है कि वो चीजों को काउंट करना बेहतर तरीके से सीख पाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्कशीट है, बिकॉज अब मैं उसे हिंदी भी सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ कि हिंदी राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि हम बोलते तो हैं बट अब उसको लिखना भी आना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो वर्कशीट तैयार की गई है, तो इसमें मैंने क्या किया है, ग से गमला, बिकॉज क ख 2 वर्ड वो सीख चुका है, अब ग से गमला की मुझे उसे प्रैक्टिस करानी है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ ग लिखा हुआ है और उसको मैं इसको राइटिंग करने के लिए दूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऑड वन आउट की वर्कशीट एक तैयार की हुई है। ऑड वन आउट की वर्कशीट्स में एक नॉर्मल सा फंडा है, उसका बस इतना सा है कि यहाँ पर मैंने जैसे ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये बच्चों को आप दीजिए, जिससे बच्चे की मेंटल पावर इन्हेंस होती है, वो थोड़ा सोचने लगता है, समझने लगता है कि चीजों को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। इस मतलब एक तरह से हम उसकी मेंटल पावर को इन्हेंस ही तो कर रहे हैं पढ़ाकर, और क्या कर रहे हैं। तो बस यही एक और फंडा है कि उसकी मेंटल पावर कैसे इन्हेंस करना है, उसके लिए हम एक वर्कशीट तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर स्माइल फेसेस बनाए हुए हैं, जिसमें 3 स्माइल फेस है लेकिन एक मैंने ऑड रखा हुआ है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर वो कि ऑड वन कौन सा है। इसी तरह से हर पिक्चर में हर जगह पर कोई ना कोई एक डिफरेंस है। यहाँ मैंने जैसे हिंदी के वर्ड्स दे दिए हैं और एक को डिफरेंट कर दिया है, यहाँ पर इसे डिफरेंट कर दिया है, तो बारीक से बारीक चीजें बच्चा कैसे पहचानेगा, जैसे यहाँ A और यहाँ C। तो यही चीज है कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसे इस तरह की माइनर चीजों में डिफरेंस करना या मेजर डिफरेंस करना ये सिखाएं हम उसे। तो माइनर और मेजर डिफरेंसेस जब वो सीखेगा तो उसकी कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑड वन आउट की मैंने वर्कशीट तैयार की हुई है। फिर नेक्स्ट अब मैंने जो वर्कशीट तैयार की हुई है, ये भी मैचिंग वर्कशीट है। इसमें उसे क्या करना है, यहाँ पर हिंदी के वर्ड्स दिए हुए हैं, अभी वो नहीं जानता है प्रॉपरली कि ये वर्ड्स कौन से हैं, तो मैं उन्हें वर्ड्स बताऊंगी भी कि यहाँ पर ये, जैसे हो सकता है वो देख के तो मैच करके बता दे मुझे तुरंत कि हाँ ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ है, बट यहाँ पर आप क्या करिए, वर्ड को बोलते भी जाइए कि ज से जहाज, झ से झंडा, च से चम्मच। अगर इस तरह से आप बोलते भी जाएंगे ना
तो बच्चे को चीजें बहुत अच्छे से याद होना शुरू हो जाती हैं। कम से कम जब वो दोबारा इस वर्ड को देखेगा तो उसके लिए वो नया नहीं रहेगा। वैसे तो मैं उसकी हिंदी की प्रैक्टिस के लिए जो बुक है उससे उसको प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन तब भी उसमें ज्यादा अक्षर हैं तो इसलिए बच्चे को याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम अलग अलग वर्कशीट्स के थ्रू उसको याद कराते जाते हैं। ठीक है, एक वर्कशीट ये हो गई है। इसके अलावा एक नेक्स्ट वर्कशीट है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक राउंड बनाया है, इसमें काफी सारे नंबर्स दे दिए हैं। अब ये जो नंबर्स हैं उसको क्या करना है कि जो 1 नंबर है उसे रेड कलर से, 4 येलो से और 3 ब्लू कलर से उसको करना है। कोशिश करिए कि अब जैसे वो थोड़ा सा कलर्स को समझने लगा है बच्चा, अगर आपका बच्चा कलर नहीं समझता है तब तो आप उसको कलर पकड़ा दीजिए और फिर बताइए। अगर अब वो कलर समझने लगा है तो आप 3 कलर्स उसके सामने रख दीजिए, रेड येलो ब्लू, जैसा मैं अब करने वाली हूँ। रेड येलो ब्लू, मैं तीनों कलर्स उसके सामने रख दूंगी और उसको बोल दूंगी कि भाई यहाँ जो रेड ब्लू येलो, आप ऐसा भी कर सकते हो जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप कलर बना सकते हो, तो उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं उसे बता दूंगी कि भाई आपको 1 जो है वो रेड से करना है, 4 आपको येलो से करना है, 3 आपको ब्लू से करना है। और फिर मुझे उसको देखना है कि वो किस तरह से बिना पूछे करता है या नहीं करता है। हो सकता है अभी वो पूछे, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है, अभी वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता है, बट अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करे, क्योंकि अब स्टेज है, हम धीरे धीरे ही उन्हें ये चीज सिखा सकते हैं। तो एक ये वर्कशीट है उसके लिए। नेक्स्ट वर्कशीट है यहाँ पर जो उसे बड़ी पसंद आती है, फाइंड द पाथ। फाइंड द पाथ में उसे यहाँ पर जैसे ABCD मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, कुछ कुछ छोटे छोटे हर्डल्स दे दिए हैं। एक हर्डल यहाँ दिया है, एक हर्डल यहाँ दिया है, तो वो यहाँ पर ये कंफ्यूज ना हो और ABCD पढ़ते हुए वो अपनी जगह पर पहुंच जाए, ये उसके लिए टास्क है। फिर नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर एक वर्कशीट और है जहाँ उसको इंग्लिश की प्रैक्टिस मुझे करानी है। तो क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर चुकी हूँ कि वो कैपिटल लेटर्स तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, बट अभी स्मॉल लेटर्स वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वर्कशीट तैयार की हुई है। इसलिए EFGH ये 4 लेटर्स मैंने उसे कराए हैं, और दो पहले भी मैं उसे करा चुकी हूँ, तो कई बार वो पहचान जाता है और कई बार नहीं पहचान जाता। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये वर्कशीट मैंने तैयार की हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक वर्कशीट है ये है आपकी कलर वर्कशीट। यहाँ पर सेम वही फंडा जो मैंने अभी आपको 1 2 3 के लिए बताया था, वो फंडा हम यूज करेंगे। A में उसे रेड कलर, K में पर्पल, S में ब्राउन, R में ब्लैक, P में पिंक और Y में ब्लू कलर उसे फिल करना है। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं हम, जैसा मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर रेड कलर से डॉट बना दीजिए, यहाँ पर्पल से, यहाँ ब्राउन से, यहाँ ब्लैक से, यहाँ पिंक और यहाँ ब्लू, इस तरह से आप डॉट बना दीजिए। तो बच्चा सिर्फ कलर देखेगा, क्योंकि अभी वो रेड पर्पल ब्राउन पढ़ना तो नहीं जानता है, तो वो कलर देखेगा और कलर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ A लिखा हुआ है और A में वो कलर करना शुरू कर देगा, कहाँ R है R में वो कलर करना शुरू कर देगा। इस तरह से भी आप बच्चों को करा सकते हैं। काफी अच्छी वर्कशीट है ये, आप बच्चों की क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए भी इस तरह की वर्कशीट्स का यूज कर सकते हैं। सो